नमस्कार, मैं हूं अशोक गौतम। आप देख रहे हैं भारत नवोदय समाचार। आज हम मौजूद हैं मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र में, जो कि विधायक अखिलेश यादव जी हैं। कल के ही दिन हाइडिल सिधारी पे बिजली विभाग के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। आइए जानते हैं कि शामिल होने में कौन कौन से मुद्दे को लेकर बातचीत हुई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भारत नवोदय समाचार के लोगों कि आप सब लोगों ने कल के धरने के बारे में मुझसे सवाल किया है। विधायक जी, कल जो आप धरने में थे, कौन कौन सा मुद्दा था जो कि इस समय निजीकरण को लेकर के हर जिले में विरोध प्रदर्शन हो रहा है? पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कल बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारीगण धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार द्वारा बिजली के निजीकरण का विरोध कर रहे थे। मैं उस कार्यक्रम में शामिल होकर के उनके धरने का समर्थन करता हूं, इसलिए कि समाजवादी पार्टी की स्पष्ट राय है और विधानसभा से लेकर के पार्लियामेंट के अंदर तक कई बार राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने इस मुद्दे को अपना विचार रखते हुए कहा है कि बिजली विभाग का निजीकरण नहीं होना चाहिए, इसलिए कि बिजली एक मूलभूत आवश्यकता है और लोगों तक बिजली पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। आखिर सरकार अपनी जनता की मूलभूत आवश्यकताओं को हल करने में क्यों पीछे भाग रही है? बहुत बड़ा महकमा है बिजली विभाग और सरकार के इतने लोग मिलकर के जब बिजली विभाग नहीं चला पा रहे हैं तो एक पूंजीपति कैसे चला देगा इसको? तो सरकार को बिजली विभाग का निजीकरण नहीं करना चाहिए। समाजवादी पार्टी की स्पष्ट राय है कि बिजली का निजीकरण न तो बिजली उपभोक्ताओं के हित में है, न तो जनता के हित में है और न तो कर्मचारियों के हित में है। तो जनहित को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के बिजली के निजीकरण का हम विरोध करते हैं। आप समाजवादी पार्टी बिजली विभाग के निजीकरण का विरोध करे, लेकिन वहीं पे भाजपा के लोग कहते हैं कि इससे आम जनमानस का भला होगा। ये भला कैसे होगा? देखिए, बिजली के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के लोग अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। हमारे देश के अंदर प्राइवेट सेक्टर भी हैं और पब्लिक सेक्टर भी हैं। पब्लिक सेक्टर जहां उत्पादन और विकास के प्रति जिम्मेदार है, वहीं अपने प्रदेश और देश के नागरिकों को रोजगार देने के लिए भी जिम्मेदार है। जो प्राइवेट सेक्टर है वह अपने मिल मालिक के या संस्थान के मालिक के प्रति मुनाफा कमाने के लिए जिम्मेदार है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से लगातार सरकारी संस्थानों को, सरकारी इंडस्ट्रीज को, सरकारी सेवा क्षेत्र को लगातार पूंजीपतियों के हाथों बेचा जा रहा है, जिसकी वजह से व्यापक पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ेगी और बिजली का दाम भी गरीब आदमी की पकड़ से बाहर हो जाएगा। ये प्राइवेट कंपनी के लोग पहले तो जनता को सुविधा देते हैं और जब उनकी मोनोपोली कायम हो जाती है तो ये बेतहाशा दाम बढ़ा देते हैं। देश के अंदर तजर्बा है, जहाँ जहाँ बिजली प्राइवेट हाथों में है वहाँ बिजली बहुत महंगी है और जनता की पकड़ से, जनता की देने की क्षमता से ऊपर है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो दक्षिणांचल और पूर्वांचल को उत्तर प्रदेश की सरकार ने निजी हाथों में सौंपने का निर्णय लिया है, वो बिल्कुल गलत है। वह न कर्मचारियों के हित में है, न उपभोक्ताओं के हित में है, न उत्तर प्रदेश की जनता के हित में है। तो सरकार को विचार करना चाहिए और बिजली के सुधार का काम करना चाहिए। बिजली विभाग के निजीकरण के समर्थन में
आजमगढ़ के ऑटो ड्राइवर संघ के भी लोग समर्थन में हैं और आजमगढ़ के मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक जी भी समर्थन में हैं और समाजवादी कांग्रेस पार्टी सभी दल निजीकरण के खिलाफ में है। उसके बावजूद भी सरकार मान नहीं रही है, इसका क्या है? सरकार को अपरोक्ष रूप से या तो देश के पूंजीपति चला रहे हैं या तो भारतीय जनता पार्टी या हमारी सरकार पूंजीपतियों के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रही है और धीरे धीरे लगातार गरीबी बढ़ रही है और पूंजीपति की संपत्ति लगातार बढ़ रही है। हम कह सकते हैं कि ये सरकार का निर्णय पूंजीपतियों के हक में है, हित में है, इसलिए कर्मचारी भी विरोध कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग भी विरोध कर रहे हैं, अन्य दलों के लोग भी सरकार के निजीकरण की नीति का विरोध कर रहे हैं। अभी बेरोजगारों पर बात हो रही है, लेकिन अभी हाल ही में पुलिस की भर्ती निकली हुई थी जिसमें 60,000 पद रिक्त थे, जिसमें रिजल्ट घोषित हुआ जिसमें 30,000 सामान्य के हैं और 30,000 में ही एससी ओबीसी और लोग हैं। लेकिन इसके बारे में ये हो रहा है कि अभी सामान्य को 30,000 क्यों, बाकी 50% बचे उसमें सभी अन्य कास्ट के लोग हैं। बड़ा गंभीर प्रश्न है, इसलिए कि जब से उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से लगातार संविधान के साथ और आरक्षण के साथ छेड़छाड़ हो रही है। चाहे वह शिक्षक भर्ती का मामला हो, चाहे पुलिस भर्ती का मामला हो या अन्य विभागों का मामला हो, टेक्निकल ढंग से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित लोगों को नौकरियों से बाहर करने की साजिश चल रही है और व्यापक पैमाने पर धांधली करके उच्च वर्ग के लोगों को लाभ दिया जा रहा है। हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते हुए पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक और दलित समाज के लोग अपने हक में काम करने की कोई उम्मीद इस सरकार से न करें। सरकार सीधे सीधे आरक्षण में बेईमानी करती है, भर्तियों में बेईमानी करती है। हम इसकी कट निंदा करते हैं और इसके लिए समाजवादी पार्टी विधानसभा से लेकर के सदन से लेकर के सड़क तक संघर्ष कर रही है। इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? 24 घंटे में 14 हत्याएं हो रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। मुख्यमंत्री जी को पता नहीं है, अधिकारी के साथ मारपीट कर रहे हैं, पुलिस के लोग पुलिस के साथ मारपीट कर रहे हैं, व्यापक भ्रष्टाचार थाने से लेकर तहसील और कचहरी तक चल रहा है। गरीब किसान मजदूर तंग किए परेशान किए जा रहे हैं, जाति देख करके थाने तहसील में कार्रवाई हो रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था के नाम पर सरकार फेल है। सरकार इस फेलियर को बचाने के लिए तमाम तरीके ईजाद करती है नए नए, ताकि लोगों का मन मस्तिष्क डाइवर्ट हो जाए और धार्मिक क्रियाकलापों की तरफ, धार्मिक कार्यक्रमों की तरफ हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों का मन मस्तिष्क डाइवर्ट किया जाता है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बिल्कुल फेल है। सरकार कानून व्यवस्था बनाने में असफल है। जो कि सरकार कहती है कि हमारे शासनकाल में 0 टॉलरेंस है। झूठों की सरकार है, झूठ बोलते हैं, कहीं टॉलरेंस, किसी क्षेत्र में टॉलरेंस नहीं है। सीधे सीधे सांप्रदायिकता बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है और एक व्यक्ति के फैसले से पूरा उत्तर प्रदेश चल रहा है। न तो इनका मंत्रिमंडल फैसला करता है, न तो सरकार का फैसला करता है, न लोकतंत्र के अंदर है। तो सीधे सीधे मुख्यमंत्री की मर्जी के मुताबिक सारा काम होता है। मुख्यमंत्री डिक्टेटरशिप हैं, मुख्यमंत्री जी डिक्टेटर आदमी हैं और तानाशाही का राज चला रहे हैं। जनता जान गई है और आने वाले 2027 में बाबा जी को उत्तर प्रदेश की जनता जवाब देने जा रही है। जो कि इस समय अल्पसंख्यक और दलित समुदाय पे बहुत ज़्यादा अत्याचार चल रहे हैं और उस पर अभी तक जो निष्पक्ष होकर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अल्पसंख्यक समाज के साथ और दलित के समाज के साथ ही नहीं, पिछड़ी जात के लोगों के साथ भी लगातार अत्याचार हो रहा है। और मैंने आपसे कहा कि जाति और धर्म देख करके सरकार कार्रवाई कर रही है। थाने, तहसील, कचहरी, हर जगह इस समाज के लोगों के साथ उत्पीड़न की कार्रवाई हो रही है और सरकार जानबूझ के ऐसा कर रही है। तो
उसका सिर्फ एक ही रास्ता है, सरकार बदलो। भारतीय जनता आप देख रहे थे, हम बात कर रहे थे मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक अखिलेश यादव जी के, जिन्होंने बेरोजगारी, महंगाई और जो सबसे मेन मुद्दा है कि बिजली का निजीकरण को लेकर के उन्होंने बातचीत की। और उन्होंने यह भी बताया कि इस सरकार में युवाओं को रोजगार के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, वो मेहनत करते रहे। अब अगली सरकार आने पर देखा जाए कि युवाओं को कितना रोजगार मिल सकता है। आप देखते रहिए भारत नवोदय समाचार।